नमस्कार। दंगल से दिल तक राजनीति का सफर करने वाले मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। भारत की राजनीति में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय मुलायम सिंह को जाता है। हालांकि बाद में मुलायम भी उस पद से थोड़ा भटक गए। उन्होंने परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाया। वीपी सिंह से उन्हें मतभेद समाजवादी पार्टी के गठन का कारण बने। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताकतवर हैसियत हासिल की। मुलायम सिंह यादव 3 बार, उनके बेटे अखिलेश यादव 1 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हाल के दिनों में समाजवादी राजनीति को सबसे बड़ा झटका भाजपा ने पहुंचाया। मुलायम के मुस्लिम यादव समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू एकीकरण से मात दी। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर अब बदल चुकी है। समाजवादी शब्द अब थोड़ा सा गुम होता कहीं नजर आ रहा है और उसी के साथ समाजवादी क्षितिज का सबसे चमकदार सितारा भी आज अस्त हो गया। मुलायम के बगैर समाजवादी राजनीति की दिशा दशा क्या होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। मुलायम के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज शोक जताते हुए जहां उन्हें एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बताया, और सचमुच वो ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता थे। अखाड़े में मिट्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं। राजनीति में दलित, पिछड़े और वंचित लोगों से भी उन्हें कभी परहेज नहीं रहा। ये बात अलग है कि उन पर बाहुबलियों को राजनीतिक संरक्षण देने के भी आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद भी मुलायम सिंह सभी के प्रति मुलायम रहे। शुरुआती दौर में नेताजी लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहे। अब फिर चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल का उन्होंने दामन थाम लिया। भारतीय लोक दल का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी का हाथ थामा। अंत में 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवाद का परचम यूपी की सियासत में लहराने वाले मुलायम सिंह हमेशा गरीबों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों की आवाज रहे। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक चुने गए, 7 बार सांसद रहे। 1996 से 98 के दौरान देश के रक्षा मंत्री रहे और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने 1989 से लेकर 91 तक और 1993 से लेकर 95 और फिर 2003 से लेकर 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। एक दौर में वो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार बन गए थे। दशकों तक वो राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन उनकी सियासत का मुख्य अखाड़ा उत्तर प्रदेश ही रहा। मुलायम सिंह यादव को राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनाए रखने के लिए जाना जाता रहा। कई दलों के विलय और विघटन से उपजे मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह के साथ काम करने का भी अनुभव था। धरती पुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव की किसानों, मजदूरों और पिछड़ों में भी अच्छी पैठ थी। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव 1967 में विधायक बने थे। वो हमेशा छात्रों और युवाओं को मार्गदर्शित करते रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक युग का आज अंत हो गया। उनके निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ता, नेता उन्हें याद कर रहे हैं। आम लोग मुलायम सिंह के निधन से बेहद दुखी हैं। ये अति दुखद है और विशेषकर हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया था। जब मैं कभी कल्पना भी नहीं करता था कि मुझे विधान परिषद में, मैं 30 साल का था, उस समय उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं के रहते हुए मुझे विधान परिषद में भेजने का काम करके मेरी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम किया था। इसलिए आज माननीय नेताजी के हमारे बीच में न रहने से एक अपूर्णीय क्षत हुई है। और किसानों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया, बुनकरों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया, नौजवानों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और महिलाओं को के लिए उनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है कि जो महिलाएं गांव में निकलते ही जो शौचालय न होने से वो सड़क पर बैठना पड़ता था, अपने हर भाषण में उसकी चर्चा करके उसके निदान की बात किया करते थे। ऐसे स्थिति में आज नेताजी का न रहना हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। हम जैसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मैं तो उनके साथ 2 बार उनके मंत्रिमंडल में था, परिवहन मंत्री था, फिर खेल मंत्री था। बहुत कुछ सीखा हूँ। निश्चित तौर पे वो इस देश में जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, वो चाहते थे कि उच्च वर्ग के लोग आगे बढ़ें, लेकिन जो कमज़ोर जातियाँ हैं वो भी आगे बढ़ें। इसके लिए वो जगह जगह बोलते भी थे, प्रयास भी करते थे और प्यार से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते थे। तो निश्चित तौर पे एक समय ऐसा भी था जब माननीय कांताराम जी और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी आपस में बैठ के बात करके तय किए कि हमें बीजेपी को रोकना है। और फिर अलायंस हुआ, अलायंस में सरकार बनी, उसमें हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनने का मौका मिला
तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। ख़ास बात है कि लोग नारा लगाते हैं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह। निश्चित तौर पे वो चाहते थे देश के हर वर्ग के लोग, चाहे कितना भी पिछड़े हों, चाहे किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, कोई भी हों, सबको इस देश में आगे बढ़ के काम करने का मौका मिले। तो उनके निधन पे निश्चित तौर पर आज पूरा देश दुखी है, हम लोग दुखी हैं, समाजवाद के लोग दुखी हैं। उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, ये उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी उनके पच्चन चल के निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को, समाजवाद को आगे ले जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, नेताजी सहकारिता आंदोलन की देन रहे और सहकारिता आंदोलन उन्होंने गांव-गांव चलाया था और उस समय ठीक है कांग्रेस का वर्चस्व था। उस कांग्रेस के वर्चस्व को लोहिया जी तोड़ने में लगे थे, लेकिन वो उतना तोड़ नहीं पाए जितना उनके शिष्य मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा। मुझे याद है अजीत सिंह इनके खिलाफ खड़े हुए थे विधानमंडल दल की बैठक में। अजीत सिंह ये दोनों आमने सामने थे। मुख्यमंत्री के चयन, नेता सदन का चयन का प्रश्न था, लड़े। मुलायम सिंह जैसा धरती का पुत्र जीता अजीत सिंह से। तो ऐसा विशाल व्यक्तित्व, विशाल हृदय, शायद ही तो उनको अजात शत्रु कहेंगे। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के उस कार्यालय के अंदर हैं जहां पर कभी मुलायम सिंह यादव बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट लगी हुई है और ये हाल जो बना हुआ है ये मुलायम सिंह यादव ने खुद बनवाया था और अपने दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे तब बना था। और यहाँ पर आज उनकी जो है जब उनका सुबह में निधन की खबर आई तो यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए जो उनकी एक तस्वीर लगाई गई। तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, राजेंद्र चौधरी जी हों, RK चौधरी हों, लालजी वर्मा हो, तमाम लोग यहाँ आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप नौजवान हैं, मुलायम सिंह यादव ने जो जिस तरह की राजनीति की उसमें नौजवानों को खासतौर पर छात्र राजनीति की बात करें उसको बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी। उनके निधन से किस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि निधन से उनकी क्या कमी हुई है, नौजवानों के लिए क्या आगे का मुस्तकबिल है? भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी के हम लोगों के संरक्षक थे माननीय नेताजी। हम नौजवानों ने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है और आज हम लोगों के पास शब्द की इतनी बड़ी कमी है। हम लोग नेताजी को किस रूप में, अब हम लोगों को ये कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के नेता हैं, लेकिन देश में जितने बड़े कद के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके जोड़ का कोई नेता आज तक नहीं हुआ। अगर जहाँ भी संघर्ष की बात हुई, या नौजवानों के लिए, या महिलाओं के लिए, या पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, एक समझ लीजिए हर एक मुद्दे को इतनी बारीकी से उठाना, एक गरीब तबके के आदमी को ज़मीन से उठा के सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का अगर पूरे देश में किसी ने कार्य किया है तो मुलायम सिंह यादव एक एकलौते नेता हैं। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में अगर अपने दम पे खड़ा करने वाले एक ऐसे नेता माननीय नेताजी हम लोगों के नेता हैं और उनके लिए आज हम लोग बहुत दुख की घड़ी में हैं। हम लोगों की आत्मा एकदम फट रही है माननीय नेताजी के लिए। अब तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो बड़े नेता रहे हों, चाहे पार्टी के तमाम कद्दावर नेता रहे हों, चाहे छोटे से कार्यकर्ता रहे हों, मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के लिए उनकी जो मोहब्बत है वो दिल से थी। दरअसल नेताजी की खासियत थी कि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। लोग कहते हैं कि जिससे एक बार वो मिलते थे दोबारा उसका नाम लेकर वो याद करते थे। और आज यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनके निधन पर तमाम लोग दुखी हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और शायद दबे पिछले और आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ आज खामोश हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ अशफाक अहमद, अनादि टीवी, लखनऊ। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेश जी, समाजवादी पार्टी में इस वक्त शोक की लहर है। राजनीति के एक बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। तो सबसे पहले इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन को, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में, समाज को लेकर उनके दृष्टिकोण के रूप में,
और अलग अलग पदों पर रक्षा मंत्री के रूप में वो कार्यरत रहे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब पारिवारिक भी कई ऐसी चीज़ें थी जो चर्चा में रहीं, और कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में भी कुछ ऐसे फैसले थे जिसको लेकर उनकी आलोचना होती रही। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह का निधन सिर्फ समाजवादी पार्टी की क्षति नहीं है। मुलायम सिंह का निधन देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। मुलायम सिंह के साथ ही आज राजनीति में विचारधारा का अंत हो गया। मुलायम सिंह उस विचारधारा के पोषक थे जो दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, क्योंकि मुलायम सिंह हमेशा संघर्षों से पैदा हुए थे। मुलायम सिंह का एक संघर्ष का इतिहास रहा है। मुलायम ने जब अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो कोई नहीं सोच सकता था कि मुलायम सिंह राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो उनके प्रबल विरोधी थे, सशक्त और उतने प्रबल विरोधी थे, वो हमेशा या तो मुलायम सिंह की हत्या की साजिश करते रहते थे या मुलायम को हमेशा आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में मुलायम सिंह ने संघर्ष किया और राजनीति में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। जब पार्टी का गठन किया समाजवादी पार्टी में, तो किसी ने नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन वो अपने बल पर पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया कि पार्टी यही नहीं, प्रदेश में 3 बार 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और वो भी देश के रक्षा मंत्री बने। ये उन्हीं के परिश्रम का परिणाम था। और कहीं आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे राजनीतिक नेताओं का उन्हें विरोध करना पड़ा, ऐसे राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं का विरोध करना पड़ा, लेकिन वो हिचकिचाए नहीं। वो अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और आज इसीलिए आप देखिए, उनके निधन से कोई एक पार्टी का क्षति नहीं, सारे पार्टी के नेताओं का आप बयान देखिए, सारे पार्टी देखिए, सभी राजनीतिक दलों में उनकी इतनी पकड़ थी, उनकी इतनी पहुंच थी कि सभी दलों को जैसे लगता है उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी को या यूं कहिए, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में समाप्त हुई है, वो मुलायम सिंह की ही देन थी। कांग्रेस के परंपरागत मतों को, चाहे दलित मत रहे हों, चाहे मुस्लिम मत रहे हों, उनको एकजुट करके मुलायम सिंह ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। और आज सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा भले ही सारे लोग करें, लेकिन आज तक सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नायक मुलायम सिंह को ही माना जाता था। जी हाँ, विवाद फैसले हुए, मुलायम के कुछ लड़ाई विवादित भी हुए जिनकी उसकी आलोचना हुई, जैसे 90 में कार पर गोली चलाना, 94 में रामपुर तिराहा कांड हुआ, वहां गोलीकांड हुआ, और उसी के बाद अखबारों पर हल्ला बोल। ये उनके ऐसे फैसले थे जिनकी आलोचना की, लेकिन इन आलोचनाओं से मुलायम सिंह कभी डिगे नहीं। अपने उस फैसले को भी उन्होंने उचित ठहराया और जनता के सामने, जनता के बीच उस फैसले के बावजूद गए और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी, तभी वो पुनः उन्होंने सरकार में अपनी वापसी की। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी खूबी जनता से कनेक्टिविटी, उनका जनता से इतना जुड़ाव था, इतना अधिक जुड़ाव था, और उसी जनता के बल पर वो हमेशा अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की पहचान बनाते रहे। इसलिए मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा जाता है। मुलायम सिंह का दिन प्रतिदिन जब भी संघर्षों में निकले हो, जब भी नए संघर्षों में आए, हमेशा उन्होंने अपनी हार को किस तरह जीत में बदल दिया, ये नए युवकों के लिए प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनसे सीख लेने की जरूरत है। जी सुरेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं आज के उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो फैसले लिए, उसमें एक पत्रकार के तौर पर आप सबसे बड़ी क्या उपलब्धियां देखते हैं, उनके सबसे बेहतरीन फैसले आप? देखिए, जहां तक उनकी उपलब्धियों की बात है, अगर उन विवादित फैसलों के बाद भी उनकी स्वीकार्यता न बढ़ी होती, उनकी स्वीकार्यता न होती, तो 4 बार उनकी पार्टी सरकार में बनाती, 3 बार उसके बावजूद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री थे। मैं एक फैसले पर नहीं जानता, उनके एक निर्णय पर नहीं जाना चाहता। उन्होंने पूरे प्रदेश के मतलब समग्र विकास के लिए, प्रदेश के लिए मतलब चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने कार्य किया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे बेरोजगारी रही हो, या महंगाई भत्ता देने की बात हो, या नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, मुलायम सिंह ने एक नए आयाम गढ़े हैं अपने राजनीतिक जीवन में, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। इसलिए निश्चित रूप से उस नेता को उत्तर प्रदेश के विकास में निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ और भी सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत कर देता हूं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं इस वक्त, गौतम सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशफाक भी जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक विरासत जो अखिलेश यादव के पास है, और एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अखिलेश यादव के पास है, लेकिन इन सब के बीच में जब हम उनके पारिवारिक जो अनबन हमने देखी
लंबे समय से चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव वो इंसान थे जिन्होंने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा। आज उनके निधन के बाद ये जो एक इसको आप इस रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं मनोज जी? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ सूरज भाई सब बता रहे थे, दरअसल मुलायम सिंह जी उस एक सामान्य परिवार से लेकर के, चाहे वो पहलवान का शौक रखते या शिक्षक के रूप में, देश के शीर्ष पदों पर नहीं पहुंचना, बल्कि उत्तर भारत के एक ऐसे कद्दावर बड़े नेता के रूप में उभरे। अगर दक्षिण, क्योंकि कभी कोई घराने की जिक्र राजनीति होता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाकर के दिल्ली और कांग्रेसी थी, बल्कि उन्होंने वाम कौन सा फैसला, कौन सा आगे आप तो सब कहीं जान ही रहे। सोने की तरफ वो ले गए जी। और आप देखें कि 7 बार विधायक और 8 विधायक, 7 बार सांसद, फिर 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, और शुरुआती दौर में देखिए तो लोहिया आंदोलन से लेकर के चंद्रशेखर जी और चौधरी चरण सिंह जी, फिर 92 और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लेना सबसे अलग होकर के, क्योंकि लोकदल या बाकी जो चीजों में बात नहीं बन पाई, और अपनी पार्टी को शीर्ष नेतृत्व में ले जाना और लगातार विगत 35 सालों से सत्ता में या सत्ता के इर्द गिर्द रहना। और देखिए मुलायम सिंह यूं ही नहीं, चाहे आप धरती लोग की बात करिए, चाहे वो नेताजी की करिए, और जब धुर विचारों की विरोधी 2014 में देश की सरकार के नेतृत्व अगर मोदी जी किए, तो कई बार, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो 2017 के शपथ ग्रहण के दौरान हो, लोगों ने देखा कि विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे की में राय मशवरा या जिक्र करते दिखे। मुलायम सिंह ने 2019 में लोकसभा में आप देखिए, उन्होंने कहा कि चूंकि आप सबको लेके चलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि विचार हमारे अलग हो सकते हैं, हमारी पार्टी के एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के जाने पे शून्य हुआ, उसी तरीके से चूंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण पृष्ठभूमि और जमीन के नेता, मैं चूंकि हम लोग प्रयागराज से जाने जाते हैं, प्रयागराज में मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं जो मुलायम सिंह जी के बहुत करीब रहे, और नाम से चर्चा करना, हमारे पत्रकार साथियों को जो संबंध हमारे वरिष्ठों के मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते रहा होगा और बहुत करीब का था, अब तो चूंकि प्रोटोकॉल या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो संबंध नहीं बन पाते, तो मुलायम सिंह नेताजी यूं ही कोई नहीं बनता है। अभिषेक जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है, और उनको मानने के लिए, एडमायर करने के लिए, देखिए विचार भले कोई अलग रखते, लेकिन जब प्रदेश में उस कद का, ग्रामीण स्तर का, पिछड़े लोगों की बात करना और शीर्ष तक ले जाना, और रही बात मुलायम जो निर्णय लेते थे ना, वो निर्णय बहुत कठोर होता था, और लोगों ने कई बार देखा है, चाहे मायावती जी के साथ सरकार तोड़ करके अलग हो जाने का निर्णय हो, क्योंकि उस समय BS4 और कांसीराम के गठबंधन उनकी सरकार बनी थी, और 91, 90, 91 2 आंदोलन अगर आपको याद हो, चाहे वो आरक्षण की बात कर लें, चाहे वो राम जन्मभूमि की बात करें, उसके बाद जिस तरीके से मुलायम सिंह जी का नेतृत्व या उनकी राजनीति या उनका चेहरा प्रदेश में निकल के आया, हम आज भी उसको जानते हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी, जानेंगी, और इस बात को समझेंगी भी कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस का विरोध करके और अपनी स्वयं की पार्टी और नेतृत्व करके इस तरीके से खड़ा करना जरूर कोई बात थी आज के नेताओं से अलग हटके, वरना क्षेत्रीय दलों का यहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन कार्य होता है। आपसे जी, निश्चित रूप से। गौतम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि कहा जा रहा था, मनोज जी ऐसा कह रहे थे कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे मुलायम सिंह जी, और जो राजनीतिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, खासतौर से भारत जैसे अलग अलग जाति और समाज से आने वाले लोगों के लिए, वो मुलायम सिंह जी में थी। कहीं ना कहीं वो इसीलिए राजनीतिक वो एक बैलेंस बनाए रखने में बहुत सक्षम थे। लेकिन आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, कहीं ना कहीं जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति में उलझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सामाजिक न्याय भी एक बहुत बड़ी चुनौती सी बनती चली जा रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या आज आप कोई ऐसा नेता देख रहे हैं जो उस तरह से उभर के सामने आ रहा है? देखिए अभिषेक, मुलायम सिंह जी के क्योंकि समय भी कम है अपने पास, तो मैं बहुत कम सीमित शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा, और भी मेहमान नवाज हैं जो अभी बता रहे थे मनोज जी भी कि अखाड़े के पहलवान तो कुश्ती में वो ठीक थी, अच्छे पहलवान थे,
लेकिन जब राजनीतिक अखाड़े में भी उतरे ना, तो वो उत्तर प्रदेश में 5 दशक तक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में बने रहे। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि अगर आप सामाजिक समरसता की बात करेंगे या कैसे जातीय समीकरण और जिस तरह से अभी लोग साधने में लगे रहते हैं, तो उस दौरान उन्होंने किस तरह से अपना बैलेंस बनाया है, ये पहलवानों से सीखने भी लायक होता है कि अपना बैलेंस कैसे बनाया जाए और पीठ न गिरने पाए। लेकिन जब राजनीतिक अखाड़े की भी बात की जाएगी तो उनके दांव के शिकार चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रहे हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, मायावती, लालू सिंह, ऐसे ये सरीखे नेता उनके दांव के शिकार हो गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उस तरह का सामंजस्य बनाना और उस तरह का व्यक्तित्व आज निश्चित रूप से उसकी कमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलेगी। लेकिन पिछड़ों की राजनीति जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने आगे बढ़ाई, क्या आज आप देख रहे हैं कि वो राजनीति कहीं रह गई है या पिछड़े भी अब संप्रदायवाद की राजनीति में उलझते नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे या कमजोर की राजनीति कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझने का बात होगा। क्योंकि हमने देखा कि जब वो सहकारी मंत्री बने, रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान, और वो जो सहकारी मंत्री जब वो बने तो उन्होंने सबसे पहले ये नहीं ध्यान दिया कि उसमें पिछड़ा कौन है। वो उन्होंने तुरंत बैंक में जो ब्याज दर थी उसको तुरंत उन्होंने कम कराया, क्योंकि किसान के पास एक ही वो होता था कि वो किसान क्रेडिट कार्ड बने और उसके ब्याज से ही वो इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता था कि उसके कारण काफी समस्याएं जो किसानों को होती थी, चाहे वो आत्महत्या जैसी चीजें, इन पर उन्होंने, संवेदनशील व्यक्ति थे तो उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान दिया था। लेकिन ये सच है कि आज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिसका भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमेशा से उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ देने वाले व्यक्ति मुलायम सिंह यादव ही रहे। जी, अशफाक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, लगातार आप कवर करते रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी और बीजेपी के नेताओं की भी। मुलायम सिंह की हम बात करें तो उनकी एक खासियत थी कि राजनीति में भले ही बहुत शत्रु रहे हो, लेकिन सबके साथ उनके आत्मीय रिश्ते अच्छे रहे, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत शानदार रहे, भले राजनीति में प्रतिद्वंदी रहे हो। आज जब आप नेताओं को देखते हैं, इतनी करीबी से उनके साथ आपकी बातचीत होती है रेगुलर, क्या आपको वो चीज़ नज़र आती है? कुछ नेता ऐसा आप कह सकते हैं कि, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब टकराव इतना बुरा हो जाता है तो जनता के मुद्दों को भूलकर नेता एक दूसरे के ऊपर ही हमला करने में समय बर्बाद कर देते हैं और संसाधन भी। तो क्या जो पहले के समय के जो नेता थे वो राजनीति के इतर एक अच्छा व्यक्तित्व भी बना के चलते थे, क्या आज के नेताओं में आप वो चीज़ देखते हैं, उस चीज़ की कमी है? देखिए, जो मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव को लेकर और आज के नेताओं को लेकर कंपेरिजन अगर हम दोनों को समानांतर रखेंगे तो बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि तमाम हमारे सीनियर जो है वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बताया। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि आज जब मैं पार्टी कार्यालय पे सुबह से था और तमाम जो नेता आ रहे थे, जो तमाम कार्यकर्ता, तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने युवाओं से बात की। जो युवा हैं, जो छात्र थे, जो युवा संगठनों से, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी जो बातचीत थी, जब मैं उनसे बात करता था तो बड़े नेताओं के मुकाबले वो ज्यादा जो है जो दुखी दिख रहे थे। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की जो छवि थी वो युवाओं में बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। और एक बात मैं बताऊं कि छात्र राजनीति की बात करूं तो सबसे ज्यादा छात्र राजनीति में मुलायम सिंह इन्वॉल्व होकर छात्रों को, तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अध्यक्षों को पार्टी में शामिल करा के उन्हें चुनाव लड़ाना, तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो नरेश उत्तम जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको वो राजनीति में लाए, वो चाहे वो लालजी वर्मा रहे हों, ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे जिनको जो बहुत कम वक्त में उन्होंने राजनीति में शामिल कराया और तमाम पद, चाहे वो पार्टी का पद हो, चाहे वो सत्ता में रहे हो, चाहे वो विधान परिषद में उन्होंने भेजा। दूसरी चीज ये कि जो आज के नेता है, आप दरअसल देखिए वक्त बदलता रहता है, राजनीति बदलती रहती है। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी बैठे, ये लोग मुलायम सिंह के बहुत करीब रहे हैं। लेकिन आज अगर हम लोग नेताओं की बात करें तो एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर हर तरफ थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। जो समाज का असर होता, नेता
पर भी उसका असर है, हमारे ऊपर भी उसका असर है, लेकिन वो राजनीति नहीं दिख रही है जो मुलायम सिंह यादव की थी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मेरे बचपन मतलब मैं पढ़ाई का दौर था मेरा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, समय बहुत सीमित रह गया मेरे पास। जी, मैं वो आए, मुलायम सिंह आए थे और वहां पर मेरे चचा थे जो समाजवादी से बहुत पहले जुड़े हुए थे, बिल्कुल गांव के ठेठ थे, कभी कदा वो जाते थे मुलायम सिंह से मिलने, और जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे उन्होंने बाकायदा उनके नाम पर ऐलान किया कि वो दिख नहीं रहे मुझे, वो यहीं के रहने वाले हैं। ये जो याददाश्त है, ये जो कार्यकर्ताओं से उनका जो दिली लगाव था और ये जो जुड़ने की आदत थी मुलायम सिंह की, वो शायद आज के नेताओं में नहीं है। और आज जो है यही वजह है कि वो राजनीति अब जो है निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मुलायम सिंह से जुड़ी हुई जिन पर आज हम बात नहीं कर पाए, समय हमारे पास बहुत सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे दिग्गज नेता को, न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बल्कि इस देश ने भी एक ऐसे नेता को खो दिया जिन्होंने अपनी राजनीति करियर में बहुत शानदार ऐसे काम किए, एक बड़े बड़े बदलाव भी लेके आए। उनकी राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसे फैसले रहे जिनको लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले थे जिनको लेकर हमेशा मुलायम सिंह यादव जी को सराहा जाता रहेगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।